सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जनवरी सेशन में जेई 2025 के जितने भी पीवाईक्यूज आए थे मेंस में वो निपटारे टॉपिक वाइज करके। बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के सेक्शन में कर रहे हैं हम लोग एओडी। एओडी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि ना क्या हुआ कि बहुत सारे टॉपिक हट गए। तो देखते हैं हटने के बाद इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन आए। चलिए हम लोग साथ में बनाते हैं, आप भी साथ साथ ट्राई करते जाइएगा। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है पहला सवाल, इफ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज थ्री डिस्टिंक्ट रूट्स। चलिए, तो एक क्या है बच्चों, एक क्यूबिक है। इसे कितने रूट्स होने चाहिए बोल रहा है, थ्री डिस्टिंक्ट रूट। तो बच्चों ये क्यूबिक कुछ ऐसा सा दिखना चाहिए, तभी तो थ्री डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। तो होनी क्या चाहिए चीजें, एक तो दो बार एफ डैश जीरो होना चाहिए। देखो यहां पे टेंजेंट बना रहा हूं तो उसका स्लोप जीरो है ना, तो दो बार एफ डैश जीरो होना चाहिए। तो एफ डैश निकालो, क्या निकलेगा, 15x² माइनस 15 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x² माइनस 1। तो ये क्या होगा, x माइनस 1 x प्लस 1। तो ये क्या दो कहां कहां जीरो हो रहा है, x इक्वल टू 1 और माइनस 1। तो दो बार एफ डैश जीरो हो रहा है, ये बात तो इंश्योर हुई। और दूसरा ये होगा कि एक पे मेरी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए और एक पे मेरी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तभी मेरे तीन डिस्टिंक्ट रूट होंगे। मतलब अगर मान लो कुछ ऐसा सा बनता, यहां पे भी दो बार एफ डैश जीरो हो रहा है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू ये एक्स एक्सिस है, फंक्शन की वैल्यू दोनों पे पॉजिटिव है, इसलिए दो रूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रूट है। तीन रूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रूट है। ठीक, तो तीन रूट होने के लिए क्या इंश्योर करना है कि यहां पे जो वैल्यू मिल रही है और यहां पे जो वैल्यू मिल रही है वो एक पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए। ऐसा भी बन सकता है ना कर्व, ठीक, क्यूबिक का कर्व ऐसा भी बन सकता है। तो एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ माइनस 1, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है, देन दिस इज लेस देन 0। तो एफ ऑफ 1 यहां 1 डाल दो तो क्या मिलेगा, 5 माइनस 15 माइनस ए इंटू यहां 1 डालूंगा तो क्या मिलेगा, -5 प्लस 15 माइनस ए लेस देन 0। तो ये हो जाएगा बच्चा लोग -10 माइनस ए, और ये बच्चा हो जाएगा 10 माइनस ए। तो माइनस कॉमन ले लो तो बच्चा 10 प्लस ए, और ये 10 माइनस ए, तो ये हो जाएगा a प्लस 10, ए प्लस 10 10 प्लस, ये माइनस अंदर चले जाएगा तो बनेगा a माइनस 10 लेस देन 0। तो दो रूट है, तो किससे किसके बीच में होगा, -10 से लेके +10 के बीच में। नेगेटिव कब होगा, देखो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, नेगेटिव कब होगा, रूट्स के बीच में। तो -10 और +10 के बीच में वैल्यू डालोगे तो आएगा। तो ए का रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए क्या हो गया, -10 से लेके +10। अब मेरे से क्या पूछा है, 10 -2 इंटू -10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 प्लस 20 तो कितना हो गया आंसर, 3030। तो ये क्यूबिक का एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं एओडी में इसको। ठीक, तो बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। देखिए क्या है सवाल, स्फेरिकल चॉकलेट बॉल हैज ए लेयर ऑफ आइसक्रीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अराउंड इट। चलिए यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्फेरिकल चॉकलेट बॉल है, उसके ऊपर एक आइसक्रीम की लेयर है ना। तो ये हो गई, तो स्फेरिकल चॉकलेट बॉल का इसको मान लिए स्मॉल आर, इसकी थिकनेस को मान लिए वाई। क्या मान लिए, वाई, वाई नहीं मानता, एक्स मानता हूं, एक्स ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्स। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। When the thickness of layer is 1, जब x 1 है, the आइसक्रीम melts at the rate। तो आइसक्रीम क्या है, ये है आइसक्रीम, ये पूरी आइसक्रीम है जो व्हाइट से बना रहा हूं। ये कितने से मेल्ट कर रही है, 81 सेंटीमीटर पर क्यूब।
मतलब डी वी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, आइसक्रीम का वॉल्यूम चेंज हो रहा है कितने से, -81 सेंटीमीटर पर क्यूब पर मिनट। माइनस क्यों डाला, क्योंकि मेल्ट हो रहा है, कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा है। एंड द थिकनेस ऑफ आइसक्रीम लेयर डिक्रीजेस एट द रेट, मतलब डी एक्स बाई डी टी, थिकनेस भी डिक्रीज हो रही है, -1/4 सेंटीमीटर पर मिनट। बच्चों इन क्वेश्चंस में ना यूनिट का भी ख्याल रखिए, क्योंकि कभी कभी बदल देता है तो दिक्कत होने लगती है। द सरफेस एरिया ऑफ चॉकलेट बॉल विदाउट आइसक्रीम, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। आर मतलब ये विदाउट आइसक्रीम, मतलब ये जो येलो वाला बनाया हो ना, वो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो 4πr²। तो आर निकालना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बड़े स्फीयर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम, उससे क्या पता चलेगा आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या है। तो ये हो गया, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डी वी आई बाई डी टी, 4/3 पाई, इसका डिफरेंशिएशन 3 आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू आर, चॉकलेट नहीं कम हो रही है, चॉकलेट का रेडियस है आर, तो चॉकलेट का रेडियस आर है, तो उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, माइनस ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0। डीवी बाई डी टी की वैल्यू क्या दी है, -81, 4/3 पाई इंटू 3 आर प्लस एक्स। अच्छा ये सब कब हो रहा है, जब एक्स क्या है 1, तो r प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी कितना है -1/4 पाई, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या 81 इज इक्वल टू r प्लस 1 का होल स्क्वायर। भैया नेगेटिव नहीं होता यहां से, तो क्या निकलेगा r प्लस 1 बराबर 9, तो r कितना निकलेगा 8, r कितना निकलेगा 8। चलिए r 8 निकल गया मेरा, तो चॉकलेट बॉल का क्या निकल गया, रेडियस निकल गया, तो क्या आएगा 4π8 का स्क्वायर, तो 64 इंटू 4 256 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था रेट चेंज का। ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। लेट 2 से 3 be the largest open interval in which the function is strictly increasing। ठीक है, तो f of x क्या दिया हुआ है 2 ln x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ये बोल रहा है 2 से 3 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब f डैश क्या होगा, पॉजिटिव होगा 2 से 3 के बीच में। चलिए देखिए f डैश निकालते हैं, तो क्या आएगा 2/x माइनस 2 माइनस 2x प्लस ए। अब ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तो पहले ना बच्चों, अभी तो इससे कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा ना, पता चल रहा क्या यहां से कुछ, ये पॉजिटिव है हमेशा, तो यहां से ए कैसे निकलेगा, ए के बारे में तो अभी कोई नॉलेज नहीं है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं एफ डबल डैश निकालते हैं, तो उससे क्या पता चलेगा एफ डैश का नेचर। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2/x माइनस 2 का होल स्क्वायर और -2। भाई ये स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव, उसमें माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या है नेगेटिव। तो एफ डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, एफ डबल डैश नेगेटिव आया मतलब एफ डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, एफ को इंक्रीजिंग बनाना है ना, एफ को इंक्रीजिंग बनाना है, मतलब एफ डैश ऑफ 3 और एफ डैश ऑफ 2 में कौन बड़ा होगा, एफ डैश ऑफ 2 बड़ा होगा, क्योंकि एफ डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब एफ डैश हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एफ डैश ऑफ 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जो एफ डैश की सबसे छोटी वैल्यू है 2 से 3 के बीच में वो भी पॉजिटिव होगी, तभी तो मेरा एफ हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन समझ में आ गई तो बात क्लियर है। तो एफ डैश ऑफ 3 निकालिए, क्या निकलेगा
तो एफ डैश ऑफ 3 ये क्या होगा 2/3 माइनस 2 -2 × 3 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 - 6 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो a 4 के बराबर या बड़ा होगा, तो a की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए इन्फिनिटी। अगर ऐसा होगा तो मेरा फंक्शन क्या होगा 2 से 3 के बीच में हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। BC be the largest open interval such that this is strictly decreasing। तो g of x क्या है x - 1 का होल क्यूब x + 2 - a का होल स्क्वायर। अब ये b से c में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ओके, तो g डैश पता करेंगे, तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन 3x - 1 का होल स्क्वायर, तब ये एज इट इज, फिर ये जब एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन 2x + 2 - a, बस। अब ये क्या होना चाहिए g डैश शुड बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला है, तो g डैश शुड बी नेगेटिव, g डैश शुड बी नेगेटिव। क्या कॉमन है दोनों में से x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 - a कॉमन है, तो अंदर यहां पे क्या बचेगा 3x + 2 - a, और यहां पे क्या बचेगा x - 1 × 2, दिस शुड बी नेगेटिव। ओके, तो x - 1 का होल स्क्वायर x + 2 - a 3 x + 6 - 3a + 2x - 2। ओके, तो क्या क्या बना x - 1 का होल स्क्वायर x + 2 - a, ठीक, 5x + 4 - 3a, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, अब इस इनइक्वालिटी को चेक करना पड़ेगा मेरे को, इस इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा। लार्जेस्ट ओपन इंटरवल, क्या वर्ड दिया हुआ है लार्जेस्ट ओपन इंटरवल, सबसे बड़ा ओपन इंटरवल। तो यहां से x क्या निकलेगा, एक रूट है a - 2, दूसरा रूट है 3a - 4/5, दूसरा रूट क्या है 3a - 4/5। अब a की जब मैं मिनिमम वैल्यू रखूंगा जो कि है 4, तब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2, और ये बनेगा 4 × 3 = 12 - 4 8/5। तो ये b का काम कर देगा और ये c का काम कर देगा, है ना, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, हाँ b 8/5 से लेके 2, और a कितना लेना है 4। अब यहां डाल देते हैं, तो 100 4 + 8/5 - 2, तो 100 ये हो जाएगा बच्चे लोग 2 + 8/5 यानी 100 18/5, तो 20 × 18 मतलब 360, क्या मतलब 360। ठीक, तो अपन जब a की मिनिमम वैल्यू लेंगे तब b और c लार्जेस्ट ओपन इंटरवल रहेगा, और फिर वहां से हम लोगों ने निकाल लिया। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की और, क्या दिया हुआ है द सम ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस। बच्चों मेरे को क्या करना पड़ेगा, कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि लोकल मिनिमा कहां कहां गिर रहा है। तो ये बना लिया हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक, ओके। अब सबसे पहले क्या है, x जब -1 से छोटा है तो एक पॉइंट ये हो गया -1, यहां हो गया 0, यहां हो गया 1, यहां हो गया 2, ठीक। जब -1 से छोटा है तो ये 1 - 2x है, तो -1 पे कितना देगा ये +3, -1 पे कितना देगा +3,
गोला लगाया हूं क्योंकि -1 इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ है। ओके, फिर उसके बाद -2 पे कितना देगा, -2 पे कितना देगा, +5। तो ये कैसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, होना भी था, स्लोप नेगेटिव है, ये ऐसा है। अब -1 प्लस पे, अब ये वाला डेफिनेशन यूज होने लगेगा, तो ये क्या बनेगा, 1/3 7 - 2x बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब 0 के बाद ये 7 + 2x बनेगा, ये -1 से लेके 0 के बीच में ऐसा रहेगा, और 0 से लेके 2 के बीच में ये ऐसा रहेगा, 1/3 7 + 2x। ठीक, पहले तो ये चेक करो -1 पे कितना आएगा, -1 पे कितना बन जाएगा, ये +2 हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, /3 3 हो जाएगा। तो 3 है -1 पे एग्जैक्ट। 0 पे कितना है, 7/3, 0 पे कितना है 7/3, तो 7/3 यहां कहीं होगा। अच्छा, स्लोप, इससे पहले स्लोप -2 था, अभी भी स्लोप -2 है, मतलब धीरे धीरे वैल्यू घट ही रही है, तो ये ऐसा ही बनने वाला है। स्लोप नेगेटिव है, घट ही रहा है, तो भैया ये पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है। ओके, ठीक। अब 0 से लेके 1 की ओर जाएंगे तब हमको ये वाली डेफिनेशन लगेगी, 0 से 2 तक ही ये डेफिनेशन लगेगी। 0 पे कितना मिलेगा, 7/3 मिलेगा, मतलब सेम वैल्यू है। उसके बाद 1 पे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 1 पे कितना मिलेगा 3, तो ये ऐसे बढ़ेगा। तो भैया इधर से आया, पहले घटा और फिर बढ़ा, तो ये क्या है, लोकल मिनिमा। तो वन ऑफ द लोकल मिनिमा ये। 2 पे कितना देगा, 1/3 7 + 2 6 है ना, 2 to the 4 सॉरी, तो 2 पे कितना देगा 11/3, तो 2 पे कितना देगा 11/3, यहां पे कहीं होगा 2 पे हमको वैल्यू मिल रही कितनी 11/3। ओके, यहां तक क्लियर है। उसके बाद अब क्या है, ये x> 2 के लिए क्या है, ये 2 पे कितना दे रहा है देखो, 11/18, 2 - 4 2 - 5, तो ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, इंटू 11/18 हो गया, तो 6 3 था, तो 11/3 है, तो सेम ही वैल्यू है। तो यहां पे गाढ़ा गोला कर लो, ये 0 कहां पे होगा, 4 पे और 5 पे, क्योंकि इसके रूट्स हैं 4 और 5, डाउनवर्ड पैराबोला है, तो यहां कहीं पे ऐसा करेगा, रूट्स करेगा और ऐसे करके ऊपर चले जाएगा, तो इसके आगे कर्व ये होगा। तो एक लोकल मिनिमा कौन सा होगा, एक और ये वाला पॉइंट होगा लोकल मिनिमा। ठीक है, उस पे जो वैल्यू होगी वो भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो वो क्या है, f(x) को उस वाले डेफिनेशन के लिए 11/18 x - 4 x - 5, तो 11/18 f'(x) ना, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब, तब ये एज इट इज, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब ये एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया हूं, इसको जब डिफरेंशिएट किए, इसका डिफरेंशिएशन क्या है 1, तब ये एज इट इज, फिर इसको डिफरेंशिएट किए तो इसका डिफरेंशिएशन 1 और ये एज इट इज, तो यहां से क्या निकलेगा, इसको 0 से इक्वेट कर दो, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। तो 2x - 9 = 0, तो x = 9/2 यानी 4.5। उस पे क्या मिलेगी, मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगी, क्या है वो वैल्यू, कैलकुलेट कर लो, f(x) पे डाल दो, 11/18 4.5 - 4 4.5 - 5, तो 11/18 ये हो गया 0.5, ये भी हो गया -0.5, तो 11/18 ये होता है 1/2, ये हो गया -1/2, तो ये कितना का मिला है -11/72। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई, -11/72, किस पे आई 4.5 पे। अब हमको क्या बोला है, सारे लोकल मिनिमम को प्लस करने बोला है, तो एक लोकल मिनिमम है 7/3 और -11/72, एलसीएम कितना आएगा 72 है ना, एलसीएम तो 72 आएगा, 72, यहां पे क्या मल्टीप्लाई होगा 24 इंटू 7 - 11, 24 इंटू 7 कर लो, कितना आएगा 27 168 मतलब 157/72, तो ये आएगा सम आपका। ठीक, ओके, तो
ये खत्म होता है आपका, बस एओडी में बस इतना ही पूछा था बच्चों। एओडी में क्या पूछा था, बस इतना ही पूछा था, 4 ही सवाल आए थे। पहले ज़माने में जब सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक था, क्योंकि रोलेस थ्योरम, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते थे। लेकिन अब ये थोड़ा सा रिड्यूस होके रह गया है। लेकिन हाँ, फिर भी 1-2 सवाल अच्छे थे, जैसे एक ये वाला हो गया, ग्राफ बनाना था, फिर ये वाला हो गया, कौन सा आपके पास, इंटरवल वाले हो गए, लार्जेस्ट इंटरवल, फिर ये तो छोटा सवाल है, बेसिक सवाल है। ठीक, तो अब अगर आपको पढ़ना है पूरा एओडी, क्योंकि एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और अगर आपको कुछ और मतलब चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अगले सेशन में करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मिलते हैं, बाय।